देखिए मैं तो ये कहने, खान साहब ने हम सबको इजाजत दे दी। देखिए मैं खान साहब की एक तारीफ जरूर करूंगा लगे हाथों, सर कि उन्होंने हम सब के ऊपर ये जो थी ना पहले लगी लिपटी अंदाज में बात करना, रेड लाइंस और ये वो, उन्होंने खुद ही खत्म करके उनके उनके सपोर्टर्स ने। इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमती जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसको वो एक तरह से लीड करें, क्योंकि शहबाज शरीफ तो मसरूफ़ है वज़ीर आज़म की ऑफिस की एक्टिविटीज़ में, बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मरीम नवाज साहबा देख रही हैं। आज के फैसले में मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि 2 जजेस के फैसले ने जो मेरा बयानिया था, हमारा बयानिया था नून लीग का, बेंच फिक्सिंग का, उसको एक्सपोज किया है, उसको इंडोर्स किया है। सर मेरा सवाल ये है कि हर बड़ा फैसला जो है वो इस वक्त अदालतों में ज़ेर इल्तवा है, और उन्हीं फैसलों पे पाकिस्तान की सियासत और इलेक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है सर। और इस तरह का अगर बयान दे देना और जजेस को कंट्रोवर्शियल बना देना, सर क्या इम्पैक्ट जाएगा आपके ख्याल में? देखिए अदनान, मरियम नवाज ने जो कुछ कहा है वो तो एक सियासी बयान है, और सियासतदान आपको पता है कि दोनों साइड से ही, अगर आपको याद हो पिछले अप्रैल में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने वो उस रात को अदालतें खुली, और आपको याद है कि पीटीआई ने उसके ऊपर कितना शोर मचाया था, और जिस तरह से जो तस्वीर आई यूके में उनके एक्टिविस्ट ने जजों की पोस्टर्स लेकर उनके ऊपर जूते लगा रहे थे, और जो सर्कुलर हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर वो भी आपके सामने है। अब ये दूसरी साइड कर रही है। ये तो मैंने पहले भी आपको अर्ज किया ना, जिस साइड के हक में नहीं फैसला आता है वो जजों को तनकीद करते हैं, और यकीनन मेरे ख्याल से उसमें एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ये रियासत के परमानेंट इदारे होते हैं, इनका एक रोल होता है आईनी। लेकिन यहाँ पर आज जो मसला है अदनान, ये क्या सियासतदानों ने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल बना दिया या खुद जज साहिबान ने बना दिया है? खुद अपने उनके फैसले जो हैं, जब एक तहरीरी फैसला 27 सफ़े का आपके सामने पब्लिक में आता है, 28, थैंक यू फॉर करेक्शन, 28 सफ़े लिखकर मुअज़्ज़िज़ सीनियर मोस्ट जज साहिबान जिनका दहाइयों पे मुश्तमिल कानूनी तजुर्बा है, उन्होंने एक वाज़े अंदाज में एक फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि जी जो पिछली उनकी कोई मीटिंग हुई थी, मैं वो देख रहा था अभी आपके शो से पहले ही, और वो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को इसके बारे में कहा था, तो ये तो अब तो ये फैसला जजेस की वजह से वो हो रहा है। आप छोड़ दें मरियम को, इमरान को, फवाद चौधरी को वगैरह वगैरह, पहले भाई जितना रजा भाई वो जजमेंट है जो मीर साहब और शाहिद भाई कह रहे थे, या वो रिमार्क्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टिल्ट तो होते हैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बयानिए की तरफ। सर आज जो जजमेंट आई है वो तो बाकायदा वर्डिक्ट है, वो उसके तफसीली उसमें रीजंस हैं, उसमें नुकात है। मैं अभी देख रहा था पूरी, मैंने तो उसके कुछ पैराग्राफ्स अभी तक पढ़े हैं, लेकिन अभी मैं उसका मुतालिया भी कर रहा था। वो एक बड़ी वाज़े तौर पर एक फैसला सामने आया है जिसमें कि हमें पहले से ये मालूम था, ये पिछले कई सालों से ये मामला चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी किस्म की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या तकसीम है। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस आप याद होगा, रेफरेंस से वहां से मामला स्टार्ट हुआ, खुल के इख्तलाफात सामने आए, बिल आखिर एंड में वो बच गए और मेजॉरिटी उनकी साइड पर रही। उस वक्त से आज तक एक क्लियर लाइन है, एक तकसीम है। अब जब ऐसे हालात होते हैं तो उसमें जो इदारे का सरबराह होता है उसको ये सबसे बड़ी जो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो साथ अपने इदारे की उसको ना, उस पर आंच ना आने दे। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि आपके 15-16 जज मौजूद हैं, उन सबको बिठा के इस तरह के अहम केसेस लगा दे। फुल बेंच। आप भी कह रहे हैं कि फुल बेंच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में बड़ी डिबेट है इस वक्त सर। देखिए जी, बेंच फिक्सिंग के इल्जामात ही खत्म हो जाएंगे जब 15 जज बैठे होंगे ना, पता नहीं 16 तो है ही नहीं शायद अभी, चलो 16 भी है, 15 बैठ जाएं और 2-4 दिन में फैसला करके दे दे। मेजॉरिटी जो कहती है सबके सारा को सबको एक्सेप्ट होना चाहिए। अब यहाँ तो ये सूरत हाल आ गई है, और मैं तो बिल्कुल स्कैंडलाइज नहीं करना चाहता मोज़ेज़ हमारे इदारे को, लेकिन अब तो ये होता है ना कि जो भी बेंच बनता है तो लोग शुरू कह देते हैं जी अच्छा अब तो ये फैसला आएगा, इसमें ये जज है तो ये फैसला देंगे, उसमें वो जज है तो ये फैसला। अब ये कैसी, ये आपने कैसे इतने बड़े इदारे, अहम इदारे को कंट्रोवर्शियल आपने कर दिया है। और मैं इसमें सियासतदानों को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमें मुजम्मत करनी चाहिए। अगर मरियम नवाज कोई लाइन क्रॉस करती है, अगर इमरान खान के सपोर्टर्स और खुद रेड लाइन फॉर कोर्ट्स एज वेल, वेरी राइट सर।
जी नहीं, लेकिन सुनिए ना, बात खत्म करने दीजिए। तो बात यह है कि जब इस तरह इदारे तकसीम होते हैं ना, तो फिर ये बहरान सियासी नहीं होता, ये रियासत का बहरान बन जाता है। ये बहरान रियासत का बहरान है, क्योंकि यहाँ पे दो बड़े अहम इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरी अफवाज पाकिस्तान। अफवाज पाकिस्तान पे जिस तरह के अटैक्स किए जा रहे हैं, मौजूदा आर्मी चीफ का नाम ले लेकर उनको कभी कहा जा रहा है कि जी वो कत्ल की साजिश बना रहे हैं, कभी कहा जा रहा है कि सब कुछ वो करवा रहे हैं। नहीं, आप तो इमरान खान साहब ने कह दिया ना, आईजी है ना, आप तो छोड़ दिया। नहीं, देखिए ना जी, उन्होंने पहले बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा, अदनान भाई सब कुछ रिकॉर्ड पे है ना, तो मैं कुछ बना रहा हूँ। आर्मी चीफ का नहीं कहा उन्होंने, रोजा भाई, आर्मी चीफ का नहीं कहा उन्होंने, ये अदनान को उन्होंने कान में बताया। नहीं कहा, ओपनली नहीं कहा आर्मी चीफ का। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक शख्स के कहने पे हो रहा है, और उसके बाद वो शख्स का उन्होंने, और कल उन्होंने अपने जलसे में भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे नाम पे लकीर फेर दी है अब, और उन्होंने कहा हमने इसको आने नहीं देना। अब कौन है इस्टेब्लिशमेंट? आपके ख्याल से आईजी इस्लामाबाद इस्टेब्लिशमेंट है? वो जिसका नाम कह रहे हैं वो आर्मी चीफ नहीं है, वो आपको भी पता है। गल सुनो, ਤੁਹਾਡਾ सफर बनता है 4,500 किलोमीटर, तो मेरा बनता है 4.5 किलोमीटर। फिर ख्याल कर। एस्टैब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान में, एस्टैब्लिशमेंट के माने वही है रावलपिंडी आपका, जो जहां से आप बैठे हुए हैं, वो 20 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा ना, मैं बैठा हूँ 4.5 किलोमीटर की दूरी पे, आप बैठे 4,400 किलोमीटर की दूरी पे, इसलिए आप सर नहीं, वो ठीक है। देखिए मैं तो ये कहते, खान साहब ने हम सबको इजाजत दे दी। देखिए मैं खान साहब की एक तारीफ जरूर करूंगा लगे हाथों सर, कि उन्होंने हम सब के ऊपर ये जो थी ना पहले लगी लिपटी अंदाज में बात करना, रेड लाइंस और ये वो, उन्होंने खुद ही खत्म करके उनके सपोर्टर्स ने सारे महाज। इस पे कमेंट लूंगा पीजे मीर साहब से, क्योंकि ये सेफ जोन में, हम दोनों इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। शायद रिंस साहब सर लीजिए आज का जो फैसला था, वो हमने तो, मैंने और रजा भाई ने, मैंने भी सरसरी उसको देखा, आपने शायद जो गौर से पढ़ा है, उसमें जो बड़ा एक फोकस है, वो खुद चीफ जस्टिस भी हैं, उसको शायद वन मैन शो के हवाले से जिक्र किया गया। तो रिंस साहब, एक तो ये बताइए कि उन्होंने कहा उसके इख्तियारात को रिड्यूस करो, ये जो इख्तियारात दे दिए 100 मोटो के, ये भी नहीं होने चाहिए, बेंच बनाने का इख्तियार भी नहीं होना चाहिए, तो पूरी जो अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसको चैलेंज कर रहा है कहीं ये जो आज का फैसला है सर? अच्छा, आज का जो फैसला है उसमें दो चीज़ें बहुत डिबेट हो रही हैं, एक तो 3-4 का जजमेंट और दूसरा चीफ जस्टिस का जो सोमोटो का इख्तियार है। लेकिन मैंने इस जजमेंट को जितना थोड़ा बहुत, वन मैन शो लिखा है, मैं जो थोड़ा बहुत उसे पढ़ रहा हूँ, वन मैन शो के अलावा उसमें जो सबसे अहम चीज़ मुझे लगी इस जजमेंट में, उन्होंने हर बात का एक हवाला दिया है। इवन अपने जो 3-4 के जजमेंट का अगर उन्होंने हवाला दिया है, तो उन्होंने पनामा के 2 जजेस का हवाला दिया कि उन्होंने पहले दे दिया था, फिर वो बेंच से अलग हो गए थे, और उनका फैसला उस फैसले का हिस्सा बना था बेंच से अलग होने के बावजूद, तो वो उन्होंने हवाला दलील दी। और इसके अलावा उन्होंने पिछली हुकूमत में पिछले चीफ जस्टिस के जो सोमोटोज हैं, चाहे वो एजुकेशन के मामले पे हो, हेल्थ के मामले पे हो, उन्होंने वाज़े तौर पे अपने फैसले में लिखा है कि ये गवर्नेंस में इंटरवेंशन थी अदालत की, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। मैं नाम पे सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा, लेकिन मैंने जो चीजें पढ़ी हैं, जो डाटा उसमें मौजूद है, उसमें इन दोनों जजेस साहिबान ने जिन पॉइंट्स को उठाया है, इससे आप या मैं पॉलिटिकली लीगली एग्री करें डिसएग्री करें, दैट इज अनदर मैटर, लेकिन ये सारे वो चुपते हुए सवालात हैं जो, जैसे अभी रजा ने बात की कि आपका ये जो है ना सियासी बहरान नहीं, अब रियासती बहरान बनता जा रहा है। तो रियासती बहरान को हल करने के जो रास्ते हैं वो इसी जजमेंट में भी, चाहे आप उसे माइनॉरिटी जजमेंट कहें, डिसेंटिंग नोट कहें, कुछ भी कहें, एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि रजा जो बात कर रहे थे कि ये तारीफ बनती है इमरान खान की कि उन्होंने हम सबको मौका दे दिया है। आज यही तारीफ फिर नून लीग की बनेगी कि वो अदालतों को जो है ना स्पेस दे दिया है बोलने का। मेरा ख्याल है हम सबको अपनी अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, या हम जो भी सहाफ़ी हैं या दानिश्वर हैं या जो राय बनाते हैं। इस